बढ़ते आगे, मुर्शिदाबाद से उठी चिंगारी अब आग में बदलती जा रही है। बाबरी विवाद जितनी आग बंगाल में नहीं फैला रहा, उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश को जला रहा है। हुमायूं कबीर अपनी 24 सीट और मुस्लिम वोट के लिए मुद्दे को हवा दे रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी इस मुद्दे को और हवा देकर विवाद को गर्माती जा रही है। इसलिए तो अब सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तक ने कह दिया, तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। एक रिपोर्ट। चलती है। बाबर एक आक्रांता था, लुटेरा था, ये तथ्य इतिहास में कोई झुठला नहीं सकता। बाबर का महिमा मंडन करने वालों का उत्तर प्रदेश और देश में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और इसीलिए जब ये आगे पीछे बाबरी मस्जिद की घटना हुई थी, तो कार्यसेवकों ने एक बड़ा नारा देने का काम किया था, तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। आप सब लोगों ने सुना था। और बाबर का भारतीय राजनीति के इतिहास में लुटेरे की संज्ञा है। कोई ऐसा योगदान नहीं जिसे याद किया जाए। जो इस प्रकार का महिमा मंडन करते हैं वो सिर्फ तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो ये माना जाए कि बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद इस तरह के, देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को साथ लेकर के चलती है। सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को हम जोड़ने का काम करते हैं। एक चिंगारी सुलगी, जगह मुर्शिदाबाद, नेता हुमायूं कबीर, मुद्दा बाबरी मस्जिद निर्माण। 6 दिसंबर 2025 को नींव तो प्रतीकात्मक ही रखी गई थी, मंच से फीता काटकर, लेकिन उसके बाद साइट पर लोगों के हाथों में ईंटें लेकर जाते हुए भी देखा गया था। और उसके बाद से 11 फरवरी दोपहर में मस्जिद निर्माण का काम भी शुरू हो गया। और अब हुमायूं कबीर इस मुद्दे की अहमियत और ताकत समझ चुके हैं, तभी तो दल बल के साथ मुर्शिदाबाद की सड़कों पर निकल पड़े हैं और सीधे चुनौती दे रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीएम ममता बनर्जी दोनों को। कयामत के दिन के लिए मत जियो, हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाता है। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी, कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। हुमायूं कबीर की तरफ से बाबरी मस्जिद के निर्माण का माहौल ऐसे दौर बना है जब कुछ ही दिनों में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, और करीब साल भर बाद उत्तर प्रदेश में भी बाबरी मस्जिद का अयोध्या कनेक्शन चुनावी राजनीति में काफी अहम हो जाता है। हुमायूं कबीर भरतपुर से विधायक हैं और टीएमसी से निकाले जाने के बाद अपनी पार्टी जनता उन्नयन के लिए हुंकार भर रहे हैं। उनको यही बोलेगी जो विरोध कर रहा है उनसे हट जाइए, अपना अपना धर्म, अपने उनके लिए जो मंदिर, गिरजा, चर्च जो मर्जी बना लीजिए। कोई मेरा इस्लाम के तरफ में कोई विरोध नहीं करूँगा, लेकिन मेरा इस्लाम का हक है ये अल्लाह को खुशी करने के लिए, मेरा इबादत करने के लिए ये मस्जिद बनाने का। हुमायूं की हुंकार हिंदुओं को रास नहीं आ रही, तभी तो स्वामी रामभद्राचार्य से लेकर हर हिंदू धर्म गुरु साफ कह रहा है कि दूसरी बाबरी नहीं बनने देंगे। एक तरफ पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर का बाबरी मस्जिद प्रोजेक्ट चल रहा है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी बहस शुरू हो गई है। बहस के कई हिस्से
जगह जगह दिखाई पड़ रहे हैं। संसद में अखिलेश यादव ने रामानंद सागर के रामायण में भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले बीजेपी सांसद अरुण गोविल के बहाने अयोध्या की तरफ ध्यान खींचा। उनसे कहो कयामत उर्दू मत इस्तेमाल करो। जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था वो कयामत की बात कर रहा है। अरे कयामत के अलावा कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करो। फिर कहता हूं मैं आपसे, जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं, बीजेपी कमजोर हो जाती है, उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता है, तो वो क्या करते हैं? कम्युनल हो जाते हैं। कयामत तक हमें और आपको ले जाना चाहते हैं, उससे पूछो ना। और इसमें कयामत तक न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि जब पैसा चलेगा तो कयामत तक न्याय कैसे मिलेगा? जिस सरकार में पुलिस में पैसा चलता हो, और यही नहीं है पहली बार पैसा नहीं चल रहा है, वहां पर एक अखिलेश दुबे जेल में है। अगर अधिकारियों का पता करोगे, जरा उनसे बात करके आओ, जो कितने अधिकारी जेल चले जाएंगे। अखिलेश दुबे वो जिंदा ही इसलिए कि हम उनके पक्ष में बोलते हैं, नहीं तो वो भी जेल में मार दिए गए होते हैं। अगर जिंदा बचे हुए हैं, वो सुरक्षित हैं, तो वो समाजवादियों की देन है, क्योंकि उनके पास इतने राज हैं कि सरकार चल नहीं सकती उसके बाद। अखिलेश के ही इलाके इटावा के मौलाना जर्जिश अंसारी ने पश्चिम बंगाल के कार्यक्रम में अपनी तकरीर से अलग ही बहस छेड़ दी है। और जब बाबरी मस्जिद को लेकर इतना सब होगा तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसे जाने देंगे? पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण का काम कबीर का कितना फायदा दिला पाता है, कुछ ही महीनों में मालूम हो जाएगा जब पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन मौजूदा दौर की बहस का असर अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में भी देखी जा सकती है। वैसे हुमायूं कबीर ने योगी आदित्यनाथ को बीजेपी के चुनाव कैंपेन के लिए मसाला तो दे ही दिया है। यकीन ना आए, हमारे उत्तर प्रदेश में चले जाओ। हम तो कई मर्तबा अपने घर पे कह चुके हैं, अब उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, चलो बंगाल में शिफ्ट होते हैं। कई बार हम लोगों में चर्चे हो चुके हैं इस बात के। लेकिन सुन लो मेरे भाइयों, आज हालात क्या हैं, मदरसों पे जाके देख लीजिए, कितने सैकड़ों मदरसों पर बुलडोजर चल चुके हैं। जर्जी साहब भी अपने इटावा की एक मस्जिद के सेक्रेटरी हैं। शाही जामा मस्जिद, ये आपका इसारुद्दीन देखे हैं, गए हैं हमारे यहाँ, पूरे हिंदुस्तान में इतनी बड़ी मस्जिद अहले हदीस